आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको महिला जागरण का उद्देश्य लेख का माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं विषय अपनों के लिए ममत्व जागे। मित्रों, विधवाएं जिन्हें परमात्मा ने हर प्रकार के पारिवारिक दायित्व से मुक्त कर दिया है, जिनके सामने पति तथा बच्चों की समस्या नहीं है, समाज सुधार का बहुत सा काम कर सकती हैं। उन्हें अपनी इस अभारता को अभिशाप समझकर निरुत्साह नहीं होना चाहिए। उन्हें इस संयोग से भगवान की यह इच्छा समझ लेना चाहिए कि उसने उन्हें समाज की सेवा करने के लिए ही भार मुक्त कर दिया। विधवाओं को चाहिए कि वे अपने इस अवसाद को अपनी ही वर्ग नारी सुधार के कार्यों में लगाकर प्रसाद बना लें। किसी समय में पहाड़ों तथा जंगलों में तपस्या की जाती थी। किसी समय पहाड़ तथा जंगलों में तपस्या की जाती थी। समयानुसार आज वह तपस्या समाज सुधार तथा जनहित के कार्यों में बदल गई है। विधवाओं को चाहिए कि वे इस सुधार साधना में निरत हों और देश के पिछड़े नारी वर्ग के कल्याणार्थ योग धारण कर लें। इससे उन्हें अपने एकाकीपन के विषाद अथवा दुख से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी आत्मा उन्नत होगी, उनका हृदय प्रसन्न होगा और समाज में उनका मूल्य महत्व स्थापित होगा। बहुत अधिक तरुण विधवाएं भले ही इस काम के लिए न निकलें, वे यथास्थान ही अपना सुधार तथा विकास करती रहें, किंतु वयस्क प्रौढ़ शिक्षित तथा स्वावलंबनी विधवाओं को घर में ही नहीं बैठे रहना चाहिए। घर में ही नहीं बैठा रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे आगे आएं और अपने उदाहरण में नारी समाज को स्वावलंबन, संतोष तथा सादगी की शिक्षा दें। समाज सुधार के सेवाभावी कार्य विधवाओं के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। स्कूल, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की सुसंस्कृत, सुशील तथा सेवाभावनी छात्राएं अपने अध्ययन के पश्चात अवकाश निकालकर अपने पास पड़ोस तथा परिचित परिवारों में जाकर नारियों तथा लड़कियों से संपर्क स्थापित करें। अपने सुमधुर वार्तालाप और शालीन व्यवहार से यह छाप छोड़ें कि शिक्षा से नारी के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। वह मानवी से देवी बन जाती है। वह अपने कर्तव्य तथा अधिकारों को पहचानती और उनका ठीक उपयोग कर सकती है। शिक्षा से नारी की विचार परिधि का प्रसार होता है, संकीर्णता की श्रृंखलाएं टूटती हैं और स्वाधीनता का सुख मिलता है। छात्राओं को चाहिए कि वे उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करें कि शिक्षा से नारी को रूढ़िजन्य मूढ़ताएं दूर होती हैं। उसके अंधविश्वास भागते हैं। आत्मा में प्रकाश और हृदय में बल आता है, जिससे उन्हें न तो वंचक ठग सकते हैं और न अप्रिय परिस्थितियां भयभीत कर सकती हैं। शिक्षा उन्हें आत्मरक्षा की क्षमता देती है। इसी तरह कला कौशल के विकास से, अर्थ उद्योग से जहाँ सहयोग मिलेगा और पुरुष वर्ग उनके सहगामी स्वरूप को समझेंगे, वहीं सुरुचि का भी विकास होगा। उससे बहुमुखी वैज्ञानिक, औद्योगिक और कला कौशल संबंधी उन्नति होगी।
इसीलिए स्थान स्थान पर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई आदि का प्रशिक्षण दिया ही जाना चाहिए। प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों के स्थान पर अध्यापिकाएं नियुक्त की जानी चाहिए। उसमें भावी संतति में भी शक्ति और सूरज का विकास होगा। यह दोनों गुण चरित्र और नैतिकता को उभारते हैं। किंतु भारतीय समाज का सर्वांगीण उत्थान इतने मात्र से संभव नहीं हो जाता। भारतीय नारी के बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक उत्तरदायित्वों को दरकिनार किया जा सकता है, किंतु उसकी मूल चेतना आध्यात्मिकता को छोड़कर उसकी प्रगति की बात सोचना भूल ही होगी। हम जिन संस्कारों में पले हैं, हमारे मस्तिष्क और हृदय जिन अणुओं से बने हैं, उनमें ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता भरी हुई है। धर्म और संस्कृत को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हमारा जीवन साक्षात गहराई में डूबा हुआ है। उसी में रहने का हमारा अभ्यास है। मछली जिस प्रकार थोड़े जल में अच्छी तरह नहीं रह सकती, अंडे बच्चों का लालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर सकती, उसी प्रकार धर्म, विश्वास और गतिविहीन जीवन में हम प्रगति नहीं कर सकते। यह भी सर्वथा सत्य है। इसलिए भारतीय नारी के उत्थान की दिशा भी आध्यात्मिक ही रखनी पड़ेगी। हम उसे अच्छी दिशा और सामाजिक प्रतिष्ठा देकर ही संतुष्ट नहीं कर सकते, वरन उसे सीता, सती सावित्री, शतरूपा, कौशल्या, आदित्य, अनुसुईया, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी जैसी आध्यात्मिक गरिमा भी प्रदान करनी पड़ेगी। घर में आदर्श गृहिणी, उदार माता, सच्ची सेविका और सहधर्मिणी के रूप में नारी का विकास धार्मिक दूरी पर ही संभव है। इसलिए भारतीय नारी के विकास में शिक्षा, सभ्यता और संस्कृत के कार्यक्रमों के साथ वह सभी कार्यक्रम भी सम्मिलित रखने पड़ेंगे जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनिवार्य हैं। अर्थात नारियों को उपासना, यज्ञ, जप, तप, वेदाध्ययन आदि का पूर्ण अधिकार और अवसर मिलेगा। अर्थात विकास का अवसर मिलेगा, तभी वह आगे बढ़ सकेंगी और अपना एवं शेष समाज का कल्याण कर सकेंगी। नारी रत्न तोरुदत्त, पंडित रमाबाई, एनी बेसेंट, भगनी निवेदिता, मीरा बेन, कस्तूरबा और कमला नेहरू, सोफिया सोमजी, बीना दास और उषा मेहता आदि वह समाज सेविकाएं जिनका इतिहास लंबा नहीं है, वह सब धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सच पूछा जाए तो मित्रों, सच पूछा जाए तो धार्मिक स्वभाव ने ही उन्हें क्रांति की प्रेरणा दी थी। धर्म मानव जीवन की आदि आवश्यकता है और विश्व व्यवस्था की आदि आधार नारी। इसलिए धर्म और नारी, इन दो तत्वों को अलग अलग कल्पना नहीं की जा सकती। अलग अलग होने से कुछ अच्छे परिणामों की आशा भी नहीं की जा सकती। इसलिए महिलाओं के उत्थान के जो भी कार्यक्रम हों, उनमें धार्मिक तत्वों को पहले जोड़ना पड़ेगा। धर्म समन्वित कार्यक्रम ही नारी और उसके बाद भारतीय समाज को यथार्थ कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने में समर्थ होंगे। इसलिए महिलाओं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। उन्हें सर्वप्रथम अपने आप को उसी तरह धर्म मंच के योग्य बनाना पड़ेगा जिस तरह आध्यात्मिक उत्थान के लिए
पुरुषों को व्यापक तैयारी करनी पड़ती है। यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम किया जाना चाहिए कि जब तक शंकराचार्य के समान प्रखर वैराग्य संपन्न स्त्री पैदा नहीं होती, तब तक स्त्रियों का उदार कृष्ण, तब तक स्त्रियों का उद्धार कृष्ण, महावीर और गांधी जैसे पुरुष भी नहीं कर सकते। कुछ हद तक मदद की जा सकती है, किंतु स्त्रियों का उद्धार स्त्रियों से ही होने वाला है। वैराग्यशील और ज्ञान प्रचार करने वाली बहनें, जिनसे शास्त्र बन सकता है, धर्म बदल सकता है, ऐसी महिलाएं क्यों ना निकले? क्यों वे घर के चूल्हे चक्की तक ही सीमित रहकर अपने परिवार और समाज का अहित करें? आज की सर्वोपरि आवश्यकता एक ओर स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रचार की हो सकती है, तो दूसरी ओर उनमें आध्यात्मिक जागरूकता की भी समझनी आवश्यक है। उनमें उद्बोधन की शक्ति इतने से कम में नहीं आ सकती। मानव के शरीर में तमोगुण होने के कारण बीच बीच में उसे चलाना या प्रेरणा देना जरूरी होता है। आज तमोगुण से पत्थर बनी हुई कितनी ही अहिल्याएं समाज में पड़ी हुई हैं, उन्हें एक बार प्रेरणा दी जाए तो वे तत्काल उठकर काम में जुट जाएंगी। घड़ी को 24 घंटे में एक बार चाबी देनी पड़ती है, इसलिए बीच बीच में उन्हें प्रेरणा देनी ही पड़ेगी। फिर भी स्त्रियों के हाथ में समाज फिर भी स्त्रियों के हाथ में समाज सुरक्षित ही रहेगा। इस तथ्य को अब भली प्रकार समझा जाना चाहिए और उसी के अनुसार नारी जागरण का ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए। यदि सब कुछ यूं ही चलते रहने दिया गया तो न तो आज शिक्षा का कुछ उपयोग हो सकेगा और न नारी जात के उत्थान का मूल प्रयोजन ही सिद्ध हो सकेगा। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। साथियों, इसी के क्रम में अगला वीडियो इस पुस्तक की आखिरी विषय युग की पुकार सुने, स्वयं आगे बढ़ें, पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। ओम शांति।